हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक और वीडियो के साथ आया हूँ जो है आपका द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स। कि जब युद्ध की परिस्थिति होती है और जो दो राज्य जो हैं वो आपस में लड़ते हैं, तब उसमें जो तटस्थ राज्य होता है, न्यूट्रल होता है, उसकी क्या ड्यूटीज़ है, उसके क्या अधिकार है। ये मेनली टॉपिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित ये टॉपिक है, इंटरनेशनल लॉ से संबंधित ये टॉपिक है। तो आई होप कि मेरी मेहनत आप लोगों के कुछ काम आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप किस कॉलेज से ये वीडियो को देख रहे हो, आप किस जगह से ये वीडियो को देख रहे हो, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब अगर आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है तो आप मेरे वीडियो पर थैंक्स के माध्यम से इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट के कारण ही मैं वीडियो बनाता हूँ। कृपया करके सपोर्ट कीजिए मुझे। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा जो कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट में रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है सो न्यूट्रल स्टेट्स के जो है वो आपके ड्यूटीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। तो जैसा कि ये मैप आप देख रहे हैं, ये पूरा मैप जो है वो आपका वर्ल्ड वार 2 के समय का है, वर्ल्ड वार 2 के समय का है। और ये जो आप जो ये ग्रे कलर से जो जितने भी देश देख रहे हो, ये सारे देश जो है वो आपका न्यूट्रल थे उस समय। ठीक है, ये जो आपके जितने भी आपका ग्रे कलर से देख रहे हो, जो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इधर है, यहाँ है, ये सारे जो है उस समय जो है थे वर्ल्ड वार 2 के समय न्यूट्रल स्टेट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात करते हैं। सबसे पहला आप लोगों को एकेडमिक एग्ज़ाम में लिखना है, तो उसी हिसाब से मैंने ये नोट्स को प्रिपेयर किया है। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट ज़रूर करना। इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में तटस्थ राज्यों को युद्ध के अंतर्गत तटस्थ नीति अपनाने के लिए कुछ अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हैं। तटस्थ राज्यों के अधिकार युद्धरत राज्यों के कर्तव्य तथा तटस्थ राज्यों के कर्तव्य युद्धरत राज्यों के अधिकार होते हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि तटस्थ राज्य जो न्यूट्रल स्टेट है और आपका जो युद्धरत राज्य है, युद्धरत राज्य जब भी होगा तो 2 स्टेट होगा। ठीक है, 2 स्टेट होगा और एक न्यूट्रल स्टेट होगा। तो जो आपका तटस्थ राज्यों के अधिकार होंगे वो युद्धरत राज्य के कर्तव्य होंगे, और जो तटस्थ राज्य के कर्तव्य होंगे वो युद्धरत राज्य के अधिकार होते हैं। ठीक है, लॉरेंस ने तटस्थ राज्यों के अधिकार और कर्तव्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जिनका उल्लेख हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। इसमें पहला हम लोग देखेंगे कि राइट्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट, तटस्थ राज्य के अधिकार क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें तटस्थ राज्यों के अधिकार निम्नलिखित है। पहला है इनवॉलेबिलिटी, यानी अनुलंघनीयता, इनवॉलेबिलिटी। ठीक है, तटस्थ राज्यों के प्रदेशों में युद्धरत राज्यों द्वारा कोई भी युद्धपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पहला चीज, 1907 के हेग सम्मेलन में इस परंपरा या सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। ये दिमाग में रखिएगा, 1907 का हेग सम्मेलन। तटस्थ राज्य के समुद्र तट और आकाश में भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर कोई युद्धरत राज्य इस नियम का उल्लंघन करे तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, मेरे नोट्स बहुत आसान लैंग्वेज में बनाता हूँ ताकि कोई भी 2 बार पढ़े आराम से उसको याद हो जाए। एग्ज़ाम के पहले आप 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, आराम से आपको याद हो जाएगा। 1864 ईस्वी में
फ्लोरिडा का मामला इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मामला है। फ्लोरिडा ब्राज़ील का जहाज था जो ब्राज़ील के तटस्थ बंदरगाह में था। इस जहाज को अमेरिका के जंगी जहाज ने पकड़ लिया। ब्राज़ील ने अपने तटस्थ अधिकार का दावा किया। अमेरिका सरकार ने अपनी गलती का अनुभव किया। ब्राज़ील जहाज को छोड़ दिया गया और अमेरिका ने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने इसमें इनवॉल्युबिलिटी, अनुलंघनीयता के बारे में आपका उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि इस तरीके का वाक्य आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो चुका है। ठीक है, सेकंड अगर बात करेंगे तो सेकंड है हमारा प्रादेशिक आकाश पर पूर्ण संप्रभुता, सॉवरिटी ओवर टेरिटोरियल एयर स्पेस। प्रत्येक तटस्थ राज्य के भू प्रदेश का आकाश अनुलंघनीय है। मतलब अगर कोई स्टेट अपने आप को न्यूट्रल घोषित करता है तो उसके इधर साइड चाहे दुश्मन हो या इधर साइड हो, ये उनके टेरिटरी में नहीं प्रवेश कर सकते। इनका एयर स्पेस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि एरोप्लेन जो उड़ता है वो आपका हर देश से परमिशन ग्रांट करके उसके एयर स्पेस में घुसता है। ठीक है, कोई भी युद्धरत राज्य इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसके हवाई जहाज को गोली मारकर गिरा देने का अधिकार तटस्थ राज्य को प्राप्त है। प्रथम महायुद्ध में हॉलैंड ने अपने आप को तटस्थ राज्य घोषित किया था। उसने अपने आकाश में उड़ने वाले युद्धरत राज्यों के हवाई जहाज़ों को इसी अधिकार के आधार पर गोली मार दी। ठीक है, हॉलैंड ऐसा कर चुका है प्रथम विश्व युद्ध में। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो वो ज़रूर बताना। थर्ड आपका है प्रादेशिक समुद्र पर अधिकार, राइट ऑन टेरिटोरियल वाटर्स। युद्धरत राज्य किसी भी ऐसे जहाज की तलाशी नहीं ले सकते जो तटस्थ राज्य के प्रादेशिक समुद्र में है। अधिग्रहण न्यायालयों की स्थापना भी तटस्थ राज्यों के प्रदेशों में नहीं की जा सकती है और न इन प्रदेशों पर बेतार के तारों के केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, आपका जो अधिग्रहण न्यायालय होता है, जैसा कि ये वीडियो मैंने बनाया हूँ अधिग्रहण न्यायालय पे, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है ये अधिग्रहण न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा एग्जामिनेशंस के पहले प्राइस कोर्ट आपके सिलेबस में वो चीज़ नहीं लिखेगा, लेकिन एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ, राइट टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स एंड प्रॉपर्टी, नागरिकों और उनकी संपत्ति की रक्षा का अधिकार। तटस्थ राज्यों को युद्धरत राज्य में निवास करने वाले अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। इन नागरिकों को तटस्थ राज्य यह कह सकता है कि उसके नागरिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती ना किया जाए। उसे अपने प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों और संपत्ति की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन इन नागरिकों को युद्धरत राज्यों के समान नागरिकों की तरह कर, ऋण, पुलिस और प्रशासनिक सेवा से मुक्ति नहीं किया जा सकता है। इन नागरिकों को भी राज्य के भाग्य और दुर्भाग्य के साथ चलना ही होगा। ठीक है, पांचवा, नो डैमेज टू मैरीन केबल्स, समुद्री तारों को क्षति ना पहुंचाना। समुद्र में बिछे ऐसे तार जो एक तटस्थ राज्य को एक युद्धरत राज्य के साथ जोड़ते हैं, उन्हें युद्धरत राज्यों द्वारा ना तो तोड़ा जा सकता है और ना तो कोई हानि ही पहुंचाई जा सकती है। अगर उन्हें तोड़ा जाता है तो दोषी राज्य को मुआवजा देना पड़ता है। इन तारों का प्रयोग तटस्थ राज्यों के अहित के लिए भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से युद्धरत राज्य जो है वो आपका न्यूट्रल राज्य को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और न्यूट्रल स्टेट के अगर लोग जो है वो इधर इधर रहते हैं इस युद्धरत राज्य में, तो उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो युद्ध में शामिल नहीं किया जा सकता है। छठा,
राइट टू असाइलम टू आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाओं को आश्रय देने का अधिकार। एक तटस्थ राज्य युद्धरत राज्य की ऐसी सेना को शरण दे सकता है जो युद्ध से भाग कर आई हो। ऐसी सेना को निशस्त्र कर दिया जाता है और तब तक रोके रखा जाता है जब तक युद्ध चल रहा है। स्विट्जरलैंड ने 1871 ईस्वी में एक फ्रांसीसी सेना को इसी प्रकार की शरण दी थी। नेक्स्ट 7वां, राइट टू मेंटेन एम्बेसडोरियल रिलेशंस, राजदूत संबंध बनाए रखने का अधिकार। तटस्थ राज्य को यह अधिकार है कि वह युद्धरत राज्यों के दोनों पक्षों के साथ राजदूत संबंध बनाए रख सकता है। इस प्रकार भूमि, आकाश, समुद्र इत्यादि पर तटस्थ राज्य को पूरा अधिकार रहता है। वह अपने नागरिकों की संपत्ति की रक्षा और समुद्री तारों की भी रक्षा करता है। इसके साथ ही भागे हुए सशस्त्र सेनाओं को आश्रय देता है तथा राजदूत का संबंध भी जारी रखता है। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो आपके अधिकार थे, तटस्थ राज्यों के अधिकार थे, राइट्स थे। ठीक है, ये सब जो है वो राइट्स है इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत। अब हम लोग तटस्थ राज्यों के कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे, ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल स्टेट। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और थैंक्स जरूर देना। नेक्स्ट, अधिकारों के साथ तटस्थ राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत कुछ कर्तव्य भी सौंपे गए हैं। ओपेनहाइम ने तटस्थ राज्यों के कर्तव्य में निष्पक्षता और मौन सहमति को माना है। ठीक है, पहला आपका निष्पक्षता और दूसरा मौन सहमति। फेनविक के अनुसार परिवर्तन और निवारण तटस्थ राज्यों के प्रमुख कर्तव्य हैं। स्टार्क ने मौन सहमति को माना है। तटस्थ राज्य के प्रमुख कर्तव्यों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। अब हम लोग न्यूट्रल स्टेट के ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहला आपका ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ एब्सटेंशन, परिवर्जन के कर्तव्य। एक तटस्थ राज्य को चाहिए कि वह युद्धरत राज्यों के किसी भी पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता ना दे। ठीक है, किसी भी तरीके से जो है दोनों स्टेट लड़ रहा है मान लीजिए, तो ये न्यूट्रल अपने आप को घोषित किए हुए है, तो ना इसको सहायता दे ना इसको सहायता दे, अपना न्यूट्रल बना रहे ये। जैसे वह किसी पक्ष को अपनी सेवाएं ना भेजे, ऋण की गारंटी ना दे, किसी पक्ष की सेनाओं को शरण ना दे, अपने देशवासियों को युद्धरत राज्यों को युद्ध सामग्री का निर्यात करने से रोके। ठीक है, युद्धरत राज्यों को युद्ध सामग्री का निर्यात करने से रोके। नेक्स्ट है आपका तटस्थ राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं ले सकता है। 1907 के हेग सम्मेलन में इस नियम को मान्यता दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने इस नियम का उल्लंघन कर ब्रिटेन को सैनिक सहायता प्रदान की। तटस्थ राज्य कुछ असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत अपने बंदरगाहों और समुद्री तटों का प्रयोग करने से युद्धरत राज्यों को नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, ये था। सेकंड आपका है ड्यूटी ऑफ प्रिवेंशन, निवारण के कर्तव्य। पहला आपका क्या है, पहला है आपका परिवर्जन के कर्तव्य, मतलब किसी भी तरीके से आप पक्ष और विपक्ष, आप किसी भी तरीके से जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप युद्धरत राज्य को मदद नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है आपका प्रिवेंशन, निवारण के कर्तव्य। एक तटस्थ राज्य का यह कर्तव्य है कि वह चुपचाप युद्धरत राज्य द्वारा जहाज़ों की तलाशी किए जाने के अधिकार को स्वीकार करे। उसका यह भी कर्तव्य है कि वैध युद्धरत राज्यों द्वारा उसे पहुंचाई जाने वाली हानि को सहन करे तथा अगर उसके जहाज़ों को युद्धरत राज्यों द्वारा कॉन्ट्राबैंड मतलब विनिषेध, कॉन्ट्राबैंड पर भी मेरा वीडियो है, कॉन्ट्राबैंड पर भी वीडियो देख लीजिएगा, इंटरनेशनल लॉ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु या अन्य कोई अतटस्थ सेवा करते हुए पाया जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है। तटस्थ राज्य को इसके संबंध में भी मौन सहमति देनी चाहिए। थर्ड है आपका
ड्यूटी ऑफ रिस्टोरेशन, वापस करने का कर्तव्य। एक तटस्थ राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रदेश में युद्धरत राज्यों के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की संपत्ति को पकड़े जाने से रोके। वह युद्धरत राज्य को पकड़ी गई संपत्ति वापस करने के लिए कह सकता है और प्रभावित युद्धरत राज्य भी उसकी प्रार्थना केवल तटस्थ राज्य के समक्ष ही करेगा। फोर्थ है आपका ड्यूटी ऑफ रिपरेशन, क्षतिपूर्ति का कर्तव्य। एक तटस्थ राज्य का यह कर्तव्य है कि वह युद्धरत राज्य की क्षतिपूर्ति करे। अगर उसने संपत्ति की रक्षा के लिए पूर्ण व्यवस्था नहीं की है, लेकिन अगर सावधानियों के बावजूद भी युद्धरत राज्य को हानि हो जाती है, तो क्षतिपूर्ति करना आवश्यक नहीं है। क्या युद्धरत राज्य तटस्थ राज्यों के विरुद्ध कानून अपने हाथ में ले सकता है? इस संदर्भ में सामान्य परिस्थितियों में एक युद्धरत राज्य एक तटस्थ राज्य के विरुद्ध कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। जैसे क्या क्या विशेष परिस्थिति है जब क्या कहते हैं तटस्थ राज्य को जो है वो युद्धरत राज्य जो है ये करेगा। पहला, तटस्थ राज्य द्वारा निष्पक्षता का व्यवहार त्यागने पर, कि अगर मान लीजिए वो किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी उसके दुश्मन पर जो है सो मदद कर रहा है, तो ये जो देश है वो उस पर भी हमला कर सकता है। दूसरा, दूसरे युद्ध धारक राज्य को सहायता देने पर। तीसरा, युद्ध में भाग लेने पर। और चौथा, अतटस्थ सेवा करने पर। ठीक है, ये चार चीज पर जो है वो आपका विशेष परिस्थिति में आपका ये कानून हाथ में लिया जा सकता है युद्धरत राज्य द्वारा। वीडियो कैसा लगा जरूर लिखना, सुपर थैंक्स जरूर देना। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष, उपयुक्त तटस्थ राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को देखने से यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इनका महत्व है और सभी तटस्थ राज्य पालन करते हैं। जैसा कि अलबामा क्लेम्स 1872 और जमोरा 1916 के मुकदमों में तटस्थ राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा नोट्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स पर मैंने बनाने की कोशिश की है। आपको ये नोट्स कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स, सुपर थैंक्स जो है उससे आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। कृपया करके सपोर्ट करो मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के पास और भी वीडियोस ऐसे और भी टॉपिक्स पर लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।